तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जूडी भागते हुए वांगहुआ पैलेस में आ पहुंचता है, जहां पर कुछ सोल्जर्स उसका रास्ता रोकते हैं, पर वह सभी सोल्जर्स को मारते हुए वांगहुआ पैलेस के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे एक लेडी मिलती है। और अब वह लेडी उसे देखते हुए बोलने लगती है, आखिर यहाँ पर जाओडी का चेहरा किसने बिगाड़ दिया है। यह सुनते ही जाओडी गुस्से में उस लेडी को धक्का देते हुए खुद से दूर फेंक देता है। तभी वहां पर सुवांग आते हुए बोलता है, जाओडी आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और आखिर किसने तुम्हारी यह हालत की है। अब सुवांग को देखते ही जाओडी भागते हुए उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि वह आज डीमन स्वॉर्ड सिटी में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की से मिला था, और फिर उसने सुवांग के लिए उस लड़की से बात करने की कोशिश की, पर तभी उस जगह पर आते हुए एक पर्सन ने उस पर अटैक कर दिया। तो अब वह चाहता है कि सुवांग उस पर्सन से इसका बदला ले। अब सुवांग जूडी के चेहरे को देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी हालत यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। तो आखिर डीमन स्वॉर्ड सिटी में ऐसा कौन सा पर्सन आ गया है जिसने मेरा नाम सुनने के बावजूद तुम्हारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या वह लड़की सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तभी जाओडी बोलता है, उसने आज से पहले उतनी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी, और वह यहाँ पर बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है। यह सुनते ही सुवांग अपना सब काम धाम छोड़कर जाओडी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें क्वेनचैन और क्वेनसू को दिखाया जाता है, जो अपने टियानजी रूम के अंदर आए हुए होते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक कल्टीवेशन एरिया दिखाई देता है, जिसे देखकर क्वेनचैन हैरान होते हुए बोलता है, इस जगह पर बहुत ही ज्यादा रेयर कल्टीवेशन फॉर्मेशन मौजूद है, और इस फॉर्मेशन के बीच में बैठकर कल्टीवेट करने से हमारी कल्टीवेशन स्पीड 4 से 5 गुना बढ़ सकती है। और अब वह वहां पर क्वेनसू को कल्टीवेशन करने के लिए बोलता है और खुद भी उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। तभी वह नोटिस करता है कि वह कल्टीवेशन करते हुए काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और उसकी कल्टीवेशन स्पीड पहले से 12 गुना बढ़ चुकी होती है। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शायद से इस जगह पर बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी मौजूद है, जिस वजह से यहाँ पर हम ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमारी कल्टीवेशन स्पीड लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। वहीं पर बैठी क्वेनसू भी यह सब कुछ फील करती है, और अब वह क्वेनचैन को इस बारे में बताती है। तभी क्वेनचैन खड़ा होते हुए बोलता है, क्वेनसू तुम कल्टीवेट करो, और मैं अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर का यूज करते हुए देखता हूँ कि आखिर यह सभी स्पिरिचुअल एनर्जी आ कहाँ से रही है। जो सुनते ही क्वेनसू कल्टीवेट करने लगती है, और अब क्वेनचैन अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर का यूज करते हुए उस पूरे एरिया को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह स्पिरिचुअल एनर्जी इनके बाहर से आ रही होती है। यह देखकर वह क्वेनसू को अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए बोलता है। जो सुनते ही क्वेनसू और भी ज्यादा मात्रा में अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। यह देखते ही क्वेनचैन अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए अपने सोल बॉडी को बाहर निकालता है, और अब वह स्पिरिचुअल ऑरा का पीछा करते हुए यह पता करने लगता है कि आखिर इतनी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी आ कहां से रही है। और तभी वह नोटिस करता है कि डीमन स्वॉर्ड सिटी के बीचों बीच मौजूद एक बड़े से टावर के अंदर से वह स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यह देखकर वह समझ जाता है कि इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी का लेना देना डीमन स्वॉर्ड से है, और यहाँ पर जो डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, उस कंपटीशन को जीतने पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। और वह ट्रेजर्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि बस उनके डीमन स्वॉर्ड सिटी में मौजूद होने की ही वजह से यहाँ पर चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अब क्वेनचैन वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, और थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद वह उठते हुए बोलता है, मेरी कल्टीवेशन अब 6th लेवल के पीक पर पहुंच चुकी है, और अब मुझे बस एक पुश चाहिए, मैं मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच जाऊंगा। पर इससे पहले क्यों न मैं यहाँ पर होने वाले डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लूं। और यह बोलते हुए वह क्वेनसू को इनमें ही छोड़कर डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन के बारे में पता करने के लिए वहां से बाहर निकल जाता है।
तभी रास्ते में उसे जाओडी मिलता है जो क्वेंचैन को देखते ही बोलता है, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। तभी सुवांग आगे आते हुए बोलता है, बच्चे तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंतजार करवाया, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा था। क्वेंचैन बोलता है, मेरे पास तुम दोनों के ऊपर वेस्ट करने के लिए टाइम मौजूद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों चुपचाप यहाँ से जाकर अपना कोई काम करो, क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। अब यह सुनते ही जाओडी बोलने लगता है, ब्रदर सुवांग यही वह पर्सन है जिसने मुझ पर अटैक किया था, और तो और यह बहुत ही ज्यादा घमंडी है, यहाँ तक कि यह आपकी भी बेइज्जती कर रहा है। तभी सुवांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, बच्चे कहीं तुम्हारा दिमाग खिसका हुआ तो नहीं है क्या? तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? क्वेंचैन बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता, और अगर तुम इतने ही बड़े इंसान हो तो जाकर अपना कोई काम क्यों नहीं करते? आखिर यहाँ पर मेरा और अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तभी सुवांग बोलता है, मैंने आज से पहले तुमसे बदतमीज इंसान कभी नहीं देखा, और आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह बात करने की, पर मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की मौजूद है, तो अगर तुम उसे मेरे साथ भेज दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। यह सुनते ही क्वेंचैन बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर यह बोलकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो अभी मेरे सामने घुटनों के बल माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है। अब क्वेंचैन के पावर को सेंस करते ही आसपास मौजूद सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। वहीं पर सभी लोग सुवांग को देखकर डर चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर यह कौन पर्सन है जो यहाँ पर सुवांग को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। सुवांग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आज तक उसने जिन भी लोगों से फाइट किया है उन्हें जान से मार दिया है। तभी सुवांग अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने स्पिरिचुअल हैंड से क्वेंचैन को पकड़ लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है, बच्चे तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चलती है, तो फिर क्यों ना आज मैं तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूं। यह बोलते हुए वह क्वेंचैन को क्रश करने लगता है। तभी क्वेंचैन उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से बाहर निकल आता है, जो देखकर सुवांग के होश उड़ जाते हैं। वहीं खड़ा क्वेंचैन बोल रहा होता है, तो क्या यही तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक था? तभी सुवांग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए क्वेंचैन के ऊपर अपने थंडर टाइगर से अटैक करता है, पर क्वेंचैन काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब क्वेंचैन के अटैक से सुवांग वहां पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जो देखकर वहां पर खड़े जूडी की हालत खराब हो जाती है। तभी क्वेंचैन सुवांग की ओर आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर सुवांग काफी ज्यादा डर जाता है। तभी क्वेंचैन उसे लात मारते हुए बोलता है, क्या हुआ? अब आखिर यहाँ पर तुम्हें डर क्यों लग रहा है? जिसके बाद क्वेंचैन अपने पास से कुछ स्पिरिट स्टोन को निकालते हुए उसे सुवांग के मुंह में घुसा देता है और लगातार उसे कई सारे थप्पड़ मारने लगता है, जिससे वहां पर सुवांग के भी चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है। वहीं पर खड़ा जूडी यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह डरकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी क्वेंचैन उसे अपने पास खींचते हुए उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, तो पिछली बार की पिटाई तुम्हारे लिए काफी नहीं थी, इसीलिए तुम दोबारा मेरे पास पिटने के लिए आ गए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और अब वह जूडी को उठाकर नीचे पटक देता है और लगातार उसे कई सारे थप्पड़ मारता है। वहीं आसपास खड़े सभी लोग यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर यह पर्सन है कौन जिसने सुवांग की यहाँ पर हालत खराब कर दी। तभी क्वेंचैन बोलता है, अभी मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, पर अगर अगली बार तुम दोनों ने मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी हालत इससे भी ज्यादा बुरी करूंगा। अब यह सुनकर सुवांग और जूडी वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद क्वेंचैन सिटी की ओर जाने लगता है। अब दिखाया जाता है कि क्वेंचैन सिटी में घूम रहा होता है। तभी उसके पास आते हुए ये सिंगो बोलता है, ब्रदर चैन, तो क्या आप भी यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड टावर को देखने के लिए आए हो? क्वेंचैन हाँ में सर हिलाता है। सिंगो बोलता है, ब्रदर चैन, आपको देखते ही मैं पहचान गया था कि आप भी यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए आए हो, और आपकी कल्टीवेशन कमाल की है, जिसकी मदद से आप काफी आसानी से कंपटीशन को जीत सकते हो। तभी एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है, सिंगो, क्या यही क्वेंचैन है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे?
और अब वह पर्सन क्वीन चैन की पावर को सेंस करते हुए सोचने लगता है इस पर्सन की एज अभी 30 साल से कम है, पर इसके बावजूद यह मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका है। तभी वहां पर खड़ा सिंगो बोलता है, ब्रदर आपने बिल्कुल सही पहचाना, यही मास्टर क्वीन चैन है और इनसे मैं सिटी गेट पर मिला था जहां पर इन्होंने फुचैन को अच्छा सबक सिखाया था। और अब सिंगो क्वीन चैन को उस पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, ब्रदर चैन यह मेरे बड़े भाई वूमिंग है। तभी वूमिंग क्वीन चैन को देखते हुए बोलता है, तो तुम्हारे कनेक्शन लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के साथ है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम यहाँ पर सुपीरियर हो, और लॉ इन्फोर्समेंट के साथ तुम्हारे कनेक्शन होने से तुम इस जगह के हीरो नहीं बन जाओगे। अब यह सुनकर सिंगो डर जाता है और क्वीन चैन को सफाई देते हुए बोलता है, मेरे बड़े भाई वूमिंग को मजाक करने की आदत है, तो ब्रदर चैन आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। तभी क्वीन चैन बोलता है, कोई भी इंसान अपने कनेक्शंस और पावर की वजह से हीरो नहीं बनता है, वह अपने अच्छे कर्मों की वजह से हीरो बनता है। यह सुनते ही वुमिंग गुस्से में क्वीन चैन की ओर देखते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मुझसे कुछ कहना चाहते हो? पर वुमिंग कुछ भी नहीं बोलता है। अब क्वीन चैन सिंगो को बाय बोलते हुए वहां से आगे चला जाता है। तभी सिंगो क्वीन चैन को रोकते हुए बोलता है, ब्रदर आपको यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि फुचैन के फादर फुयिंग यहाँ पर आपको ढूंढ रहे हैं और वह शायद से आपसे बदला लेना चाहते हैं। अब यह सुनकर क्वीन चैन सिंगो को इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स बोलता हुआ वहां से आगे चला जाता है। अब क्वीन चैन के वहां से जाने के बाद सिंगो अपने बड़े भाई वुमिंग से बोलने लगता है, ब्रदर आपको आखिर यहाँ पर क्या हो गया? आप ब्रदर क्वीन चैन से इस तरह क्यों बात कर रहे थे? तभी वुमिंग हंसते हुए बोलता है, मैं बस यहाँ पर क्वीन चैन को टेस्ट कर रहा था। क्वीन चैन सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। अब यह सुनकर सिंगो को काफी अजीब लगता है और अब वह सोचने लगता है कि ब्रदर वुमिंग डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एक सीड डिसाइपल है और वह हमेशा सीरियस रहते हैं, और आज पहली बार उसने अपने बड़े भाई को हंसते हुए देखा है। तो क्या यहाँ पर उसका बड़ा भाई सच में क्वीन चैन से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ है? दूसरी ओर हमें सुवांग को दिखाया जाता है जो जूडी को मारते हुए बोल रहा होता है, इस पूरे सिटी में तुम्हारी वजह से आज मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई, ना तुम मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर आते और ना ही मैं उस पर्सन के हाथों से पिटता। अभी जूडी बोलता है, ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वह पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल होगा, तो फिर क्यों ना हम उस पर्सन के बारे में भूल जाए। तभी सुवांग गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद मैं उस पर्सन को इतनी आसानी से जाने दूंगा? और तो और कोई भी पर्सन डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के टेरिटरी में आकर मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता है, तो उस पर्सन को यहाँ पर सबक सिखाए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगा। यह सुनते ही जूडी बोलता है, तो ब्रदर आखिर अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्योंकि वह पर्सन आपसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी सुवांग बोलता है, मैं डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सीड डिसाइपल हानफी को अच्छे से जानता हूँ, और हानफी डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल है, और तो और वह डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का फ्यूचर हेड है, जिस वजह से डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी पावरफुल मास्टर का सपोर्ट उसे मिला हुआ है, और वह मेरा काफी अच्छा दोस्त है, इसीलिए वह इस मैटर में मेरी मदद जरूर करेगा। और हानफी इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने क्वीन चैन कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब यह सुनकर जूडी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, ब्रदर सुवांग क्या आप मुझे भी हानफी से मिलवा सकते हो? मैं भी उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। यह सुनते ही सुवांग जूडी को लात मारते हुए दूर फेंक देता है, और अब वह गुस्से में बोलता है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद सुवांग हानफी से मिलने के लिए एक जगह पर आता है, और अब वह एक गार्ड को अपने पास मौजूद टोकन दिखाता है, जिस टोकन को देखते ही वह गार्ड सुवांग को वहां पर वेलकम करता है और उसे अपने साथ ले जाकर हानफी से मिलवाता है। अब हानफी के पास पहुंचते ही सुवांग उसके सामने बो डाउन करते हुए उसे ग्रीड करता है। तभी हानफी हंसते हुए बोलता है, सुवांग तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मेरे सामने यह सब करने की कोई जरूरत नहीं, और तो और तुमने यहाँ पर आकर मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है जो देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।